ये अजीब आवाज़ से जैद डर रहा था। जैद यहाँ वहाँ देख रहा था। अचानक जैद की नज़र सामने वाले झाड़ पर पड़ी और हिम्मत करके जैद आगे बढ़ा। जैद क्या देखता है? एक बहुत खूबसूरत बच्चा झाड़ के पीछे ठहरा हुआ है। कौन कौन हो तुम? मैं इमाद हूँ। कौन इमाद? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से थोड़ी दूर एक गांव है, मैं वहाँ रहता हूँ। मेरा बकरा भागकर जंगल में आ गया, उसे ही ढूंढते हुए मैं यहाँ आया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम नहीं जानते ये जगह बहुत खतरनाक है। आप कौन हैं भैया? तुम यहाँ से जाओ। शायद क्या हुआ, जल्दी करो। जी हो गया, बस 5 मिनट। भैया वो अंकल कौन है? क्या आपका नाम जैद है? हाँ, तुम जाओ, जल्दी जाओ। मैं मेरे बकरे के बगैर नहीं जाऊँगा। तुम जाओ, वो अंकल बहुत बड़े चोर हैं। उन लोगों ने मुझे किडनैप किया है। अगर तुम्हें देखेंगे तो तुम्हें भी पकड़ लेंगे। तुम जाओ। क्या? आपको किडनैप किया है? आप कब से यहाँ हो? 1 महीने से। क्या? आपकी मम्मी तो बहुत परेशान होंगे। हाँ, क्या करें। मेरा बकरा! अभी तुम जाओ, तुम्हारा बकरा भी आ गया। थोड़ी देर में रात हो जाएगी, फिर तुम अंधेरे में नहीं जा सकोगे। मेरे भाई जाओ। मैं नहीं डरता। क्या? जंगल का रास्ता तुम्हें मालूम है क्या? मैं नहीं जानता, पर मेरा बकरा जानता है। वही मुझे घर ले जाएगा। शायद हो गया। हाँ हाँ, हो गया। इमाद घर जाने के बाद भी जैद के बारे में ही सोच रहा था और परेशान हो रहा था। 4 दिन बाद फिर से जैद लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में गया और जैद ने देखा कि इमाद वहीं एक झाड़ के पीछे छुपा हुआ था। कौन? इमाद, तुम फिर से? हाँ भैया। क्या फिर से तुम्हारा बकरा गुम गया? नहीं, इस बार मैं खुद अपनी मर्जी से आया हूँ। क्या? क्यों? मैं कल भी आया था। मैं आपके लिए आया हूँ। आहिस्ता बोलो, वो सुन लेगा। तुम मेरे लिए क्यों आए? मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आप आपके मॉम के बगैर कैसे हैं और वो अंकल आपको मारते हैं, इसलिए मैं आपकी मदद करने आया। ये लोग बहुत खतरनाक हैं। तुम इतने छोटे बच्चे कैसे बचाओगे? मैं नहीं, अल्लाह ही बचाएगा। क्या? देखो, मेरे अब्बू घर पर नहीं है। वो काम से कोई दूसरे शहर गए हैं, वरना मैं उनको ही साथ लाता। क्या? तुम पागल हो गए हो? ये लोग तुम्हें गोली मार देंगे। ये देखो भैया, ये नींद की दवा है। ये दवा को उन लोगों के खाने में मिला दो। वो लोग 2 घंटे तक सो जाएंगे। उस वक्त घर से भाग जाना। क्या? मैं नहीं कर सकता, वो पकड़ लेंगे। अल्लाह पर भरोसा रखो, वही बचाएगा, पर आपको थोड़ी हिम्मत और कोशिश करनी पड़ेगी। मुझे डर लग रहा है। डरो मत, अल्लाह से दुआ करो और वो लोग सोने के बाद घर से भाग जाना। मैं यहीं वेट करूँगा आपका। ये लो दवा। जैद परेशान था। वो परेशान इमाद की हिम्मत पर था और सोचकर घबरा रहा था अगर वो पकड़ा गया तो। पर इमाद का भरोसा और हिम्मत देखकर जैद ने भी हिम्मत की और खाने में दवा मिला दी। कुछ देर बाद वो लोग सो गए। खाना खाने के बाद जब वो लोग गहरी नींद में सो गए तो जैद ने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता घर के बाहर आया और अल्लाह का नाम लेकर भागना शुरू किया और भागते भागते इमाद के पास पहुंच गया। आप आ गए भैया? पर अंधेरा हो गया और मुझे रास्ता भी नहीं मालूम। मैं मेरे बकरे को साथ लाया हूँ और अंधेरे से मत डरो। मेरे पास टॉर्च है। चलो भागो। चलो, जल्दी भागो। दोनों भागते हैं पर बहुत अंधेरा हो जाता है और जैद बहुत डरा हुआ होता है।
पर इमाद बहुत हिम्मत से भाग रहा है। ये देखकर जैद परेशान है। अचानक बीच रास्ते में भेड़िए आ जाते हैं। उस वक्त इमाद अपने बकरे के लिए डर जाता है। मेरा बकरा। परेशान मत हो, हम झाड़ पर चढ़ जाएंगे। मुझे नहीं आता। मैं मदद करूंगा। दोनों बड़ी मुश्किल से झाड़ पर चढ़ जाते हैं बकरे के साथ। इमाद अपने बकरे के लिए परेशान था। उस वक्त जैद ने सोचा, इमाद कितना अच्छा लड़का है और उसको अल्लाह पर कितना भरोसा है। अब जैद को खुद से ज़्यादा इमाद की फ़िक्र हो रही थी। वो चाह रहा था इमाद सलामती से अपने घर पहुंच जाए। इमाद को बचाने के लिए जैद के पास कुछ अजीब सी हिम्मत आ गई और वो रोकर अल्लाह से दुआ करना शुरू किया। वहाँ दोनों चोर उठ गए और जैद को घर में ना देखकर वो गुस्से में घर से बाहर निकले। जैद को ढूंढने और कहने लगे, कहाँ है ये जैद? मिलने के बाद जान से मार डालूंगा। हाँ सरदार। चलो ढूंढो उसे। ढूंढते ढूंढते वो लोग वहीं पर आ गए जहाँ इमाद और जैद थे और वो चोरों ने उन्हें देख लिया। भैया वो लोग आ गए। परेशान मत हो, अल्लाह मदद करेगा। अब मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा हो गया, वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। अल्लाह अपने बंदों का भरोसा कभी नहीं तोड़ता। जैद की दुआ कबूल हुई। जैसे ही दोनों चोर जैद को मारने के लिए झाड़ के पास गए, भेड़ियों ने हमला कर दिया और उसी वक्त जैद खुद उतरा और इमाद को उतारा और वहाँ से भागना शुरू किया। सारे भेड़िए खाने में मसरूफ़ थे और जैद और इमाद बहुत तेज़ी से भाग गए और जंगल से बाहर निकल गए। भैया हम जंगल के बाहर आ गए हैं। ये देखो फजर की अज़ान हो रही है। ये बस स्टॉप है। अभी थोड़ी देर में बस आ जाएगी और आप अपने शहर जा सकते हैं। ये लो पैसे। शुक्रिया मेरे भाई, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। बस आ गई और जैद बस में बैठकर अपने घर पहुंच गया। मेरे बेटे कहाँ थे? कितना परेशान थी मैं और दुआ कर रही थी तुम्हारे लिए। मालूम है मॉम, आपकी दुआ से ही वापस आया हूँ और अब हमेशा आपकी बात सुनूंगा और हमेशा नमाज़ पढ़ूंगा इंशाल्लाह।